इस वीडियो में हम अंडधानी अथवा न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। काराकी, ओगोनियम और न्यूक्लियस। सबसे पहले हम अंडधानी की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। ये सीमित वर्ती की शाखाओं की परव संधि यानी नोड पर लगी रहती हैं। काराकी अंडधानी में बड़ा केंद्रक होता है। यह लंबी 5 कोशिकाओं के आवरण से ढका रहता है। प्रत्येक आच्छद कोशिका अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा अंडधानी के शीर्ष पर एक टोपी का निर्माण करती है जिसे कोरोना कहते हैं। अंड के शिखाग्र पर एक काचाप क्षेत्र होता है या हाइलिन क्षेत्र होता है जिसे ग्राही बिंदु कहते हैं। अंडधानी में आवरण की उपस्थिति इस शैवाल का एक प्रगत लाक्षणिक गुण है। इसके आवरण की तुलना ब्रायोफाइट समूह की स्त्रीधानी के आर्किगोनियम के जैकेट से की जा सकती है। अंडधानी का विकास, डेवलपमेंट ऑफ ओगोनियम। अंडधानी का विकास पुंधानी के आधार पर स्थित आधारीय परव संधि कोशिका या बेसल नोडल सेल से होता है। अंडधानी प्रारंभिक कोशिकाओं में 2 अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं जिसके फलस्वरूप 3 कोशिकाओं का तंतु बनता है। शिखाग्र कोशिका, मध्य कोशिका और आधारीय कोशिका। शिखाग्र कोशिका से अंडधानी मात्र कोशिका का निर्माण होता है, जबकि मध्य कोशिका से आच्छद प्रारंभिकी का निर्माण होता है और आधारीय कोशिका से अंडधानी का वृंत बनता है। जैसा कि हम चित्र में देख सकते हैं कि अंडधानी प्रारंभिक कोशिका में 2 अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं जिसके फलस्वरूप 3 कोशिकाओं का तंतु बनता है। सिर जो शिखाग्र कोशिका होती है उससे अंडधानी ओगोनियल मदर सेल या अंडधानी मात्र कोशिका का निर्माण होता है। मध्य कोशिकाएं होती हैं, ये शीत सेल का निर्माण करती हैं यानी आच्छद प्रारंभिक का निर्माण करती हैं, और जबकि आधारीय कोशिका है वो अंडधानी का वृंत या पेडिसल का निर्माण करती हैं। इसके पश्चात अंडधानी मात्र कोशिका में अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं जिसके फलस्वरूप आधार की ओर वृंतीय कोशिका और ऊपरी कोशिका अंडधानी या ओगोनियम का निर्माण करती है। अंडधानी के आकार में वृद्धि के पश्चात इसका जीवद्रव्य एक केंद्र की अंड में रूपांतरित हो जाता है। मध्य कोशिकाएं जो कि आच्छद इनिशियल या शीत इनिशियल का निर्माण कर रही थी उसमें उदग्र विभाजन होते हैं जिसके फलस्वरूप 5 कोशिकाएं बनती हैं। प्रत्येक 5 कोशिकाओं में अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं जिससे 5 कोशिकाओं की 2 परतें बन जाती हैं। ऊपरी परत की कोशिकाओं में वृद्धि नहीं होती। ये अंडधानी के शिखाग्र पर कोरोना या कैप का निर्माण करती है, जबकि निचली परत की कोशिकाएं दीर्घित होकर अंडधानी के चारों ओर रक्षी आवरण का निर्माण करती है जिसे ट्यूब सेल या नली कोशिकाएं कहते हैं। चित्र में हम देख सकते हैं कि आच्छद इनिशियल या आच्छद प्रारंभिक की कोशिकाओं में उदग्र विभाजन के फलस्वरूप 5 कोशिकाएं बनती हैं। प्रत्येक में अनुप्रस्थ विभाजन होता है जिसके फलस्वरूप 5 कोशिकाओं की 2 परतें बनती हैं। ऊपरी परत की कोशिकाओं में विभाजन नहीं होता जो कि कोरोना का निर्माण करती हैं, जबकि निचली परत की कोशिकाएं दीर्घित होकर अंडधानी के चारों ओर ट्यूब सेल या रक्षी आवरण का निर्माण करती हैं। इन्हें नली कोशिकाएं भी कहते हैं। कारा में निषेचन की क्रिया। अंडधानी के परिपक्व होने पर कोरोना की निचली नली कोशिकाएं एक दूसरे से अलग हो जाती हैं। इसके फलस्वरूप अंडधानी के चारों ओर 5 लंबी दरारें या स्लिट्स बन जाते हैं। इसी समय अंडधानी के शिखाग्र का भी जिलेटिनीकरण हो जाता है। अंडधानी में उपरोक्त दरारों द्वारा पुमाणु तैरते हुए अंडधानी तक प्रवेश करते हैं। अंड और पुमाणु के केंद्रकों के संयोजन से निषिक्तांड या ओस्पोर का निर्माण होता है। निषिक्तांड की संरचना। निषिक्तांड की संरचना एक मोटी भित्ति वाले दृढ़ फल के समान होती है। विभिन्न जातियों में इनका रंग पीला, लाल अथवा भूरा होता है। इसकी कोशिका भित्ति 4 परतों में विभेदित होती है। 2 बाह्य परतें वर्णीकृत होती हैं जबकि 2 भीतरी परतें रंगहीन होती हैं। निषेचन के पश्चात कुछ समय तक निषिक्तांड
शिथिल नली कोशिकाओं के बीच रहता है, परंतु आच्छद के टूटने पर यह जल कुंड के तल में बैठ जाता है। यह निषिक्तांड की विश्राम अवस्था होती है। निषिक्तांड का आवरण। विश्राम अवस्था समाप्त होने पर निषिक्तांड के द्विगुणित केंद्रक में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप 4 अगुणित केंद्रक बनते हैं। फिर निषिक्तांड में अनुप्रस्थ भित्ति बनने से यह 2 असमान भाग में विभाजित हो जाता है। शिखाग्र वाले भाग में 1 अगुणित केंद्रक होता है, जबकि आधारीय बड़ी कोशिका में 3 केंद्रक होते हैं। ऊपरी कोशिका में उदग्र विभाजन होते हैं, जिससे एक मूलाभासी प्रारंभिकी और प्रथम तंतु प्रारंभिक का निर्माण होता है। निम्न चित्रों में हम निषिक्तांड का अंकुरण देख सकते हैं कि निषिक्तांड के द्विगुणित केंद्रक में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 4 केंद्रक बनते हैं। 4 केंद्रक बनने के पश्चात इसमें एक अनुप्रस्थ भित्ति बनती है, जिसके फलस्वरूप यह 2 असमान कोशिकाओं में बढ़ जाता है। ऊपरी कोशिका छोटी, जिसमें 1 केंद्रक होता है, जबकि निचली कोशिका बड़ी होती है, जिसमें 3 केंद्रक होते हैं, और ये अभाषित हो जाते हैं तीनों केंद्रक बाद में। ऊपरी जो कोशिका है जिसमें 1 केंद्रक होता है, उसमें उदग्र विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप यह 2 कोशिकाओं में विभेदित हो जाता है। एक से मूलाभासी प्रारंभिकी यानी राइजोडियल इनिशियल, और ऊपरी जो कोशिका होती है वो प्रोटोनिमा इनिशियल यानी प्रथम तंतु का निर्माण करती है। राइजोडियल इनिशियल नीचे की ओर वृद्धि करके यानी धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन गति करके प्राथमिक मूलाभास तंतु बनाता है, जबकि प्रोटोनिमा इनिशियल ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती गति करके प्राथमिक तंतु बनाता है, जो कि बाद में परव और परव संधियों में विभेदित होकर कारा के थैलस का निर्माण करता है। ये दोनों तंतु विपरीत दिशाओं में वृद्धि करते हैं। मूलाभास प्रारंभिक धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन प्रदर्शित करके प्राथमिक मूलाभास बनाती है। इसके विपरीत प्रथम तंतु प्रारंभिक ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन द्वारा प्राथमिक प्रथम तंतु बनाती है। यह तंतु परव तथा परव संधि में विभेदित होता है। इसकी निचली परव संधि की परिधीय कोशिकाओं से मूलाभास और द्वितीयक प्रथम तंतुओं का विकास होता है। ऊपरी परव संधि की परिधीय कोशिका से उत्पन्न पार्श्वों से नए अक्ष का निर्माण होता है। कारा में जीवन चक्र। कारा का पादप अगुणित होता है। इसमें द्विगुणित अवस्था केवल निषिक्तांड में ही पाई जाती है। निषिक्तांड के अंकुरण के समय द्विगुणित केंद्रक में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप अगुणित अवस्था दोबारा हो जाती है। अतः कारा के जीवन चक्र में अगुणित अवस्था प्रदान होती है। कारा में हम देख सकते हैं कि अलैंगिक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों पाए जाते हैं। ग्लोब्यूल और न्यूक्लियल जो कि अगुणित होते हैं, इनसे एंथ्रोजोइड्स यानी परमाणु और अंड का निर्माण होता है। दोनों में निषेचन के फलस्वरूप oospore या निषिक्तांड का निर्माण होता है, जो कि द्विगुणित अवस्था होती है, जिसको जायगोट भी बोलते हैं अपन। इसमें इसके द्विगुणित केंद्रक में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप प्रोटोनिमा बनता है और कारा के थैलस का निर्माण होता है, जो कि दोबारा यानी अगुणित अवस्था को प्राप्त हो जाता है। धन्यवाद।